So hi everyone and welcome back to the class. Today we are starting 3.3 exercise of class 10th, pair of linear equations in two variables. Okay, so 3.2 तक ऑलरेडी डन है जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. That I will provide the link in the description. You can check those videos out. In this exercise we will learn elimination method. एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को हटा देना. दैट मीन इसमें हम एक एक्स या वाई दोनों में से किसी एक चीज़ को रिमूव कर देंगे इक्वेशन में से, एंड देन हमारे पास जो दूसरा बचा होगा उसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये कैसे होता है डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं. पहला क्वेश्चन देखो क्या है. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन हमने ऑलरेडी सीख लिया है, तो पिछली वीडियो में हमने सभी क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके सॉल्व किए हैं. इन दिस वन आई विल टीच यू ओनली एलिमिनेशन मेथड. नाउ देखो कैसे करते हैं. पहले दो इक्वेशंस दी होंगी, उनको एज यूजुअल हम 1 और 2 कंसीडर कर लेंगे. एलिमिनेशन मेथड में पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एक्स या वाई दोनों में से किसी का कॉफिशेंट सेम होना चाहिए. अभी कॉफिशेंट क्या होता है, जो उसके आगे लगा होता है. यहाँ पे एक्स के आगे 1 लगा है, दैट में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है. इसका कॉफिशेंट 1 है, इसका भी 1 है. एक्स का कॉफिशेंट 2 है, यहाँ पे वाई का कॉफिशेंट -3 है. गॉट इट. नाउ हमने कॉफिशेंट सेम करना है. प्लस माइनस को एक बार भूल जाओ, उसका कोई रोल नहीं है, वो बाद में देखेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करने के टाइम. मेजर काम क्या है कि उसका कॉफिशेंट सेम करो. या तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसकी जगह पे 2 बना लो, 2x कर लो. अगर फिर x सेम हो जाएगी. ठीक है, अगर y को सेम करना है, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 किसी तरह से आप ले आओ. तो देखो ओके, लेट अस से मैं y के कॉफिशेंट सेम कर रही हूँ. मैं y के क्यों सेम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास साइन डिफरेंट है, तो मैं डायरेक्ट ऐड करके मेरा आंसर आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे 3 लेकर आना है मैंने. किस तरह से, वो मैं कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं सारी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा. तो यहाँ पे मेरे पास 3y आ जाएगा. तो मैं इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ. गॉट इट. नाउ देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद 3 के साथ मल्टीप्लाई करो. क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3 की y के साथ की 3y, 3 की 5 के साथ की 15. जो सेम करना है सिर्फ उसके साथ नहीं, पूरी इक्वेशन के साथ उस 3 की मल्टीप्लाई होगी. अगर यहाँ पे 5 होता, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 बनाना था, तो मैं सारी इक्वेशन की 5 के साथ मल्टीप्लाई करती. अब जो न्यू इक्वेशन आ गई है उसको थर्ड कंसीडर कर लो. अब हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके सॉल्व करेंगे. मतलब ये जो मेरी पहली इक्वेशन थी, अब वो ये बन गई है तीसरी. अभी देखो x जो हमने सेम किया है, मैंने y सेम की है, उसका साइन चेक करते हैं ऑलवेज. ये प्लस का है, ये माइनस का है. अगर तो मेरे पास ऑपोजिट साइन है तो उनको ऐड कर दिया करो. ओके, ऐड क्यों करना है, इक्वेशंस को ऐड इसीलिए करना है क्योंकि मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे ऑपोजिट साइंस. अगर मेरे पास सेम साइन हो, लेट अस से यहाँ ये भी मेरे पास प्लस का होता, ये भी मेरे पास प्लस का होता, तो मैं इनको माइनस करती. ठीक है, या दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस के हो सकते हैं. अगर यहाँ पे -3y होता तो मैं इनको माइनस करती. क्यों, क्योंकि माइनस करने से मेरा एक साइन चेंज हो जाएगा. अगर ये दोनों प्लस के होते, मैं माइनस करके इसका साइन चेंज कर लेती, तो देन वो मेरे कैंसिल हो जाएंगे. एलिमिनेट का मतलब ही ये होता है कि एक हमने कैंसिल करना है. कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट साइन चाहिए. ऑलरेडी ऑपोजिट हैं तो उनको ऐड कर दो, ऑपोजिट नहीं हैं तो उनको माइनस करो. नाउ आई हैव रिटन एडिंग सेकेंड एंड थर्ड. ये जो हमने कॉफिशेंट सेम किए हैं y के, इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, इसलिए मैं इन दोनों को ऐड करूँगी. कैसे करोगे, दोनों इक्वेशन को एज इट इज़ नोट कर लो पहले. इक्वल टू 4 3x प्लस 3y इक्वल टू 15. गॉट इट. ये इक्वेशन को मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, इसको मैंने ऐसे एज इट इज़ लिख लिया है. नाउ ऐड करना है.
ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का। 3 + 2 5x हो जाएंगे। ये देखो ये माइनस का है, प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। इक्वल टू ये दोनों साइन भी प्लस के हैं, 5 + 4 ये आपके पास आ जाएगा 19। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन बन गई है 5x = 19। इसमें से अगर आपने x कैलकुलेट करनी है तो ये 19 तो है ही, ये 5 इधर आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। गॉट इट। तो ये मेरा x का आंसर हो गया है, विच इज़ 19/5। पहली वैल्यू आ गई है। कैसे आई है ये? y को एलिमिनेट करके, इक्वेशन में से गायब करके आई है ये मेरी वैल्यू। नाउ अब क्या करो, इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। पहली, दूसरी, तीसरी, जिसमें पुट करना है कर दो। मैं लेटर से फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, ठीक है। आप लिखोगे पुट x = 19/5 इन फर्स्ट, वी गेट, क्या आएगा मेरे पास? पहली इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लो। पहले इक्वेशन को लिख लिया एज इट इज़। इसमें से आप y की वैल्यू निकालो, y की निकालनी है ना। ये x इधर माइनस में आ जाएगा। गॉट इट। क्या किया मैंने? 5 को एज इट इज़ लिखा, ये जो x इधर प्लस में है इधर जाके माइनस में हो गया। अब 5 माइनस x की वैल्यू कितनी आई है? 19/5। इसको एज इट इज़ लिख लो। गॉट इट। अभी फ्रैक्शन वाले टर्म्स को ऐड माइनस करना हो तो हम एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम 5 आएगा, नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं। 5 को 1 के साथ डिवाइड किया 5 ही आएगा, 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 25 आएगा। अगेन इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 × 19 19 आएगा। 25 में से 19 माइनस करो, कितना आएगा आपके पास? 6। 5 में एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। सो आपका रिक्वायर्ड आंसर है x = 19/5। यहाँ पे लिख सकते हो आप, हैंस x = 19/5 and y = 6/5. That is a required answer. Okay, so here is the second part on your screen. Statement है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो, इसको सेकंड करो। अब देखो किसी का कोफिशिएंट सेम करना है, y का ही करूँगी मैं इस बार भी। कैसे होगा? अगर मैं इस इक्वेशन की 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास 2 × 4 बन जाएंगे, तो विच इज़ जिसकी वजह से हमारे पास y सेम हो जाएगा। यहाँ पे 4y है तो ये भी 4y हो जाएगा। गॉट इट। सो आई विल राइट मल्टीप्लाई सेकेंड विद 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आएगा वी गेट, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई की 2 × 2 4x हो जाएंगे, माइनस एज इट इज़ इसकी 2 के साथ की 4y, इसकी 2 के साथ की 2 × 2 अगेन 4 हो जाएगा। इसको थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लो। अभी 2 इक्वेशन मेरी ये बन गई है ना, एक तो ये इक्वेशन है, एक ये है। गॉट इट। जिसके साथ मल्टीप्लाई की है उसको हम बस इग्नोर कर देते हैं बाद में, जो हमारी न्यू बनती है उसको, और जिसके साथ मल्टीप्लाई नहीं की है वो दोनों कंसीडर करके करते हैं। अभी देखो इसका 4y प्लस का है, इसका 4y माइनस का है, अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग 1 and 3। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ नोट कर लो, सेकेंड इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है उसको एज इट इज़ नोट कर लो। गॉट इट। दोनों को ऐड किया है, 4 + 3 7x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन है। ये 10 + 4 14 हो जाएंगे। गॉट इट। इसमें x कितना आएगा? ये 14 है, 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, एंड जब इनको डिवाइड करोगे 7 × 2 = 14 होते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा x = 2। नाउ इस 2 को पुट कर दो आप, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो, सेकंड में, दैट इज टोटली अप टू यू। नाउ विल पुट x = 2 इन फर्स्ट। ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं पुट कर रही हूँ, इसको लिख लो एज इट इज़ 3x + 4y = 10। x की जगह पे 2 पुट कर दो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 + 4y = 10।
गॉट इट। 3 2 जार 6 होते हैं, 4y एज इट इज़ आ जाएगा, ये 10 एज इट इज़, 4y को इधर ही रखो, 6 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4y इक्वल टू माइनस करके 4 आएगा 10 एंड 6 को। 4 जब इधर डिवाइड में जाएगा 4 के साथ तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 1, 4 के साथ 4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो हेयर इज़ द थर्ड पार्ट। आपके पास इक्वेशंस गिवन है, इसमें देखो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रीअरेंजिंग द इक्वेशंस। इसको मैं थोड़ा आगे पीछे करके लिख रही हूँ। 3x को मैंने इधर ही रखा, 5y को मैंने इधर ही रखा, 4 को मैं इधर प्लस में ले जाऊँगी, माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा। इसमें 9x को मैं इधर ही रख रही हूँ, 2y को इधर माइनस में लेकर आ रही हूँ, 7 को मैं इस साइड ही रख रही हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरा क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, दैट इज़ वाई x एंड y को मैंने एक साइड कर लिया, कांस्टेंट टर्म्स को मैंने एक साइड कर लिया। नाउ इनको कंसीडर करो 1 एंड 2, गॉट इट। अगेन कौन सा इक्वल करेंगे, किसको इक्वल करना इजी है, x को इक्वल करना इजी है। इसमें कैसे, अगर मैं इस इक्वेशन की 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 3 3 सर 9 बन जाएंगे, 9 के साथ 9 कैंसिल हो जाएंगे, गॉट इट। आई विल राइट मल्टीप्लाई फर्स्ट विद 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 3 3 सर 9x, 5 इंटू 3 15y, 4 इंटू 3 12, इसको थर्ड कंसीडर करो, गॉट इट। अभी आपकी सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो 9 को कैंसिल करना है क्योंकि इसका कोफिशिएंट सेम किया है, इन दोनों के साइन सेम हैं, दोनों प्लस के हैं। जब मैंने आपको बोला था ऑपोजिट साइन होते हैं तो ऐड कर दिया करो इक्वेशंस को, सेम साइन होते हैं तो इक्वेशंस को माइनस कर दिया करो। डोंट कन्फ्यूज इट विद दिस कि हम जब सेम साइन होते हैं तो हम बोलते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो इनको ऐड कर दिया। एंड अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर सेम साइन हो तो उनको माइनस कर दिया करो। ये मेरा कहने का मतलब है कि इक्वेशंस को माइनस करना है, नंबर्स तो ऐड ही होते हमारे पास अगर साइन सेम हो तो, गॉट इट। इक्वेशंस को माइनस कर रही हूँ मैं दोनों को। आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, थर्ड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ दूसरी इक्वेशन में से, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज़ लिखो, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 एंड ये थर्ड सेम यहाँ पे आ जाएगी, गॉट इट। जब हम लिखते हैं थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से, ठीक है। जो पीछे लिखा होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो पहले लिखा होता है उसको नीचे, दोनों को माइनस करना है। बी केयरफुल, माइनस करना है तो साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। नाउ ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो गई, 2 के आगे माइनस है, 15 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 15 में से 2 माइनस करो आपके पास 13y ही आएगा, 15 बड़ा है तो प्लस का साइन, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे आपके पास। एंड 12 में से 7 को माइनस किया तो आपके पास 5 आएंगे, 12 बड़ा है तो आंसर में माइनस का साइन, तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 तो इधर एज इट इज़ रहेगा, ये 13 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, गॉट इट। तो ये आपका y का आंसर आ गया। इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैं पुट कर रही हूँ इसको, इसमें पुट कर दो, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको कुछ भी कंसीडर कर लो, m कंसीडर कर लो इस इक्वेशन को। पुट y इक्वल टू -5/13, नॉट m, यू कैन टेक a b c कुछ भी, ठीक है। या फिर इसको आपने 3 तक ले लिया तो इसको 4 कर लो, कुछ भी कर लो, 4 लिख लो इसको। पुट y इक्वल टू दिस इन 4, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन में पुट करो, 9x को एज इट इज़ लिखो, 2y की जगह पे लिख दो -5/13 प्लस 7 एज इट इज़, गॉट इट। 9x को इधर ऐसे ही रखो,
ये आपके पास मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10 हो जाएंगे अपॉन 13 एज इट इज़ प्लस 7 एज इट इज़। इसका एलसीएम ले लो। अब ये 9x तो इधर एज इट इज़ रह जाएगा, 13 आएगा एलसीएम, माइनस 10 ऐसे ही 13 की मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 91 आएगा आपके पास। गॉट इट। एंड अब ये 9x को x ही लिख लो एक बार, इनको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 81 हो जाएंगे माइनस करके, अपॉन में आपके पास 13 है, इसको एज इट इज़ लिखो। एंड ये जो 9 इधर मल्टीप्लाई में था इधर नीचे आ जाएगा डिवाइड में। गॉट इट। कैंसिल करो, 9 1 ज़ार 9 आएंगे, 9 9 ज़ार 18 होते हैं, तो यहाँ पे x आपके पास आ जाएगा, ऊपर 9 लेफ्ट है, नीचे है 13, सो x आ गई है आपकी 9/13। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। लास्ट में लाइन लिख लेना, हैंस x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। अच्छा, मैंने इसमें अलग से फोर्थ इक्वेशन कंसीडर की है वैल्यू पुट करने के लिए। आप इसमें नहीं करना तो आप इसमें भी कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। गॉट इट। ओके, सो हियर इज़ द फोर्थ पार्ट। ये आपके पास फ्रैक्शन में गिवन है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लो इसको। कैसे होगा लिख लो पहले, सिंप्लीफाइंग द इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंसीडर करो। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, मैं इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ पहले। इसका 3 और 2 का एलसीएम लो, 6 आएगा। ठीक है, नीचे वाले के साथ डिवाइड करो, 2 3 ज़ार 6 होते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 3x आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6 होते हैं, 2 2 ज़ार 4y आ जाएगा, इक्वल टू -1 एज इट इज़। एंड ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -6 बन जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। एंड इसका एलसीएम लो, x माइनस y/3 इक्वल टू 3 गिवन है आपके पास। यहाँ पे 1 लगा लो, इसका एलसीएम 3 आएगा, डिवाइड करो 3 1 को 3 की साइड डिवाइड किया 3 आएगा, 3 की 1 के x के साथ मल्टीप्लाई की 3x, माइनस 3 को 3 की साइड डिवाइड किया 1 आएगा, 1 इंटू y हो जाएगा इक्वल टू 3 एज इट इज़। नाउ ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू, ये इधर जाके 3 3 ज़ार 9 हो जाएंगे। ये सेकंड इक्वेशन है। अभी देखो, क्या इक्वल करने की ज़रूरत है किसी को? नो, क्योंकि x हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है। तो दोनों के साइन चेक करो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, साइन सेम है तो इक्वेशंस को माइनस कर दो। सो यू विल राइट सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट। दूसरी को पहली में से माइनस कर रहे हैं तो पहली वाली ऊपर ही रखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का है, एंड ये माइनस का है प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन है। 4 + 1 आपके पास 5y हो जाएगा। इधर इन दोनों को ऐड करो, 15 आएगा, माइनस का साइन आएगा। y को इधर डिवाइड में ले जाओ, सॉरी 5 को, -15 तो है ही, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो y का आंसर हो जाएगा 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, y इक्वल टू -3। नाउ y -3 है, इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर देते हैं या इसमें कर लो, पुट y इज इक्वल टू -3 इन सेकेंड, वी गेट, क्या आएगा, इसको लिख लो पहले एज इट इज। गॉट इट। अब इसमें 3x को सेम रखो, माइनस y की जगह पे पुट करो -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो इक्वल टू 9। ये 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इक्वल टू 9, 3 इधर माइनस में हो जाएगा,
तो ये माइनस करके 6 आ जाएगा आपके पास एंड अगेन 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करो, 3 2 6 होते हैं, तो x आपके पास आ जाएगी 2। गॉट इट। सो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया है, जिसके लिए मेरे पास x आई है 2 एंड y आई है मेरे पास -3। गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारे फर्स्ट के जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियोस हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें इक्वेशंस पहले फॉर्म करनी होगी, देन उसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करना होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बाय बाय।